आदाब अस्सलाम। मैं किताबी दुनिया का एक किताबी कीड़ा आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम और ख़ास किताब लेकर आया हूँ। इस किताब का नाम है मुत्तहिदा इस्लाम का मंशूर। इस किताब के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर राशिद शाज़। डॉक्टर राशिद शाज़ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम के अहम मुसन्निफ़ीन में से हैं। इससे पहले कि हम किताब पर बात करें, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। खैर, हम शुरू करते हैं किताब के मुसन्निफ़ से। ये किताब, जिसका नाम मुत्तहिदा इस्लाम का मंशूर है, दरअसल डॉक्टर राशिद शाज़ की एक अहम किताब है जिसमें उन्होंने हमारे 1400 सालों पर मुश्तमिल फ़िक्री सफ़र का बेलाग मुहासबा किया है। मुसन्निफ़ हिंद व बैरून हिंद की एक मशहूर शख्सियत है। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़, मुल्क व बैरून मुल्क में होने वाले मिल्ली सेमिनार के अहम ख़तीब हैं। आपकी पैदाइश बिहार के एक मजहबी घराने में हुई। आपके चचा मोहम्मद हसनैन जमात इस्लामी के बानियों में से हैं। सियासी वाबस्तगियों की बिना पर 1977 में इनके ख़ानदान के तकरीबन सब मर्दों को जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ीं। बाद में जब सियासी दबाव में कमी हुई और हालात बेहतर हुए तो डॉक्टर राशिद शाज़ को तालीम के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया, जहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में PhD की डिग्री हासिल की। दौरान तालीम व रिसाला तजदीद के मुदीर भी रहे। PhD के बाद डॉक्टर राशिद शाज़ अरबी और इस्लामी के लिए सूडान चले गए। 1994 में डॉक्टर राशिद शाज़ ने मिल्ली टाइम्स इंटरनेशनल जारी किया। डॉक्टर राशिद शाज़ ने उर्दू में तकरीबन 20 किताबें तहरीर की हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उम्मत की ज़बूहाली के असबाब जानने में सर्फ किया है। बिलाखिर ज़वाल का इदराक ज़वाल उम्मत की शक्ल में सामने आया। मुसन्निफ़ की किताबों का अमूमन यही मौजू रहा है। मुत्तहिदा इस्लाम का मंशूर उसी सिलसिले की पहली कड़ी है। इस किताब में आपने न सिर्फ सुन्नियों को बल्कि शियों को भी इस कलमा सवा की तरफ बुलाया है जो उनके बुनियादी अकायद में शामिल है। क्या हनफी, क्या शाफ़ी, क्या सुन्नियत, क्या शियत, किसी को मलहूज़ खातिर ना लाकर मुसलमान महज़ होने की दावत दी है। मुख्तलिफ़ खेमों में बैठकर अपने मसालिक के मुताबिक इस्लाम की अलग अलग ताबीरात करने वालों को कुरानी दायरे कार में आने की दावत दी है। चुनांचे लिखते हैं, हमारे अहद के शिया सुन्नी इस्लाम से अपनी वाबस्तगी के बावजूद अलग अलग खानों में जीते हैं। उनका मिल्ली मफाद अलग है, उनकी किताबें अलग, उनके उलमा अलग, हत्ता कि उनकी मसाजिद भी अलग हो गई हैं। सिर्फ शिया सुन्नी ही पर मौकूफ़ नहीं है बल्कि मुसलमानों के मुख्तलिफ़ गुरोह, खा वो इस्माइली और इबाजी हों या बाद के अहद में बनने वाले सलफ़ी, जमाती, देवबंदी और बरेलवी मसालिक के हामिलीन, इन सबों ने अपनी अपनी मसाजिद अलग कर ली हैं। ज़रा गौर से देखिए तो यह हकीकत छुपाए नहीं छुपती कि मस्जिदें हों या मदरसे, बज़ाहिर उन पर दीनदारी का कितना ही खुशनुमा मुलम्मा क्यों न चढ़ा हो, उनके मनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं क्यों न सुनाई देती हों, दरअसल ये तंगी और तंग नज़री, तासुब और फ़िरका बंदी के किले बन गए हैं, जहाँ से खुदाए वाहिद की इबादत के बजाय अपने अपने फ़िरकों और मसलकों का अलम बुलंद किया जा रहा है। बड़े कलक के साथ कहना पड़ता है कि ये दरअसल तौहीद के मराकिज़ नहीं बल्कि शिर्क और फ़िरका परस्ती के अड्डे हैं जो ऐन मुस्लिम माशरे के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। हमारे इंतशार की असल वजह
مسلم حکمرانوں کا اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر دین کا سہارا لینا ہے۔ حکمرانوں نے اپنی کرسی کی خاطر دین کے مختلف تعبیرات کو رواج دیا اور آہستہ آہستہ عین دین بن گئے۔ ہماری اذانوں اور ہمارے نماز کے طریقے بدل کر رہ گئے۔ مصنف کے نزدیک اتحاد امت کی واحد سبیل صرف اور صرف قرآن ہے۔ ایک ایسی چیز ہے قرآن جس پر دونوں یعنی شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب ہماری فکری گمراہی کے قلعے کو توڑنے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ کتاب یقیناً کھلے دماغ سے پڑھنے والے کے لیے ایک نئی تبدیلی کا آغاز بن سکتی ہے۔ چنانچہ مصنف کہتے ہیں، اس کتاب کی اشاعت ہماری 1000 سالہ فکری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اگر اسے کھلے دماغ سے پڑھا جائے تو عجب نہیں کہ مختصر سا کتابچہ ایک نئی تبدیلی کا نقطۂ آغاز بن جائے۔ محترم حاضرین اور محترم سامعین، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو گیا ہوگا۔ یہ کتاب نہایت ہی اہم ہے۔ ہر مسلم خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس کتاب کو پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے آگے کی راہیں ہموار ہو سکتے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور لاسٹ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو، تاکہ ہمارے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام